तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 28 नवंबर। ये है पहले शिफ्ट के क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, तभी ऑथेंटिक क्वेश्चन मिल पाते हैं, और तभी भी सभी क्वेश्चन पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो G7 का जो शिखर सम्मेलन हुआ 2025 में कनाडा में हुआ। अगर प्रांत जगह पूछे तो अल्बर्टा, कर्नाटक के अल्बर्टा में। दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री 2025 में दिया गया है रविंद्र चंद्र अश्विन को। विकल्प आसान आसान था एकदम, बिल्कुल ही। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऐसे था विकल्प जो आप आसानी से छाट सकते थे। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक, तो इसमें 96 है। अगर बोलिए कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कुल कितने अंक प्राप्त हैं, तो 38 अंक प्राप्त करके भारत 38 अंक प्राप्त किया है, जिसके कारण वो किस स्थान पर है? 96 नंबर पर, 96। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकल वर्ग की उप विजेता कौन रही है? अगर विजेता पूछता तो मेडिसिन कीज, उप विजेता पूछा है तो एरिना सबेलेंका। एरिना सबेलेंका को हराकर मेडिसिन कीज ने ये जीता है। अगला क्वेश्चन है, जब हम किसी पत्थर पर जोर से पैर मारते हैं तो पत्थर हमारे समान विपरीत दिशा में चोट मारता है। न्यूटन की गति के किस नियम के कारण यह संभव है? तो ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम है, जिसे हम तीसरा नियम कहते हैं। लगातार न्यूटन के गति नियम से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक, तो आप लोग पहला, दूसरा, तीसरा तीनों नियम के एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा। ठीक, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक कि कोई उस पर बाएं बल आरोपित ना किया जाए। तो ये न्यूटन का कौन सा गति नियम है? पहला गति नियम है। और पहले गति नियम को जर्तो का नियम कहा जाता है, या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पराबैंगनी किरणें शीशे पर पड़ती हैं तो उनका प्रकाश अधिक तेजी से चमकीला क्यों दिखाई पड़ता है? देखिए, अधिक चमकीला तो अधिक तेजी से चमकीला दिखाई पड़ता है और अधिक तेजी से परावर्तित भी होता है, क्योंकि आंसर होगा क्योंकि यहाँ शिक्षा हो गया, थोड़ा गलत हो गया, शीशा होना चाहिए था। शीशा साधारण प्रकाश की तुलना में यूवी रे को अधिक तेजी से परावर्तित करता है। यहाँ होगा शीशा साधारण प्रकाश की तुलना में यूवी रे को अधिक तेजी से परावर्तित करता है, यहाँ सुधार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 16 जुलाई 2025 को DRDO एवं DRDO ने आकाश मिसाइल की किस प्रणाली को लद्दाख में सफल परीक्षण किया था? तो DRDO ने डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख में एक आकाश के एक नए वर्जन का परीक्षण किया लद्दाख में। ठीक, जिसे हम आकाश प्राइम के नाम से जानते हैं। आंसर होगा आकाश प्राइम। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। ठीक, SDG जिसे बोला जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये 2030 तक का लक्ष्य है। ठीक, तो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास का लक्ष्य माने कार्यक्रम का हिस्सा है, विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। इसमें SDG माने किसका हिस्सा है? विकास कार्यक्रम के किसका हिस्सा है? तो ये यहाँ यह होना चाहिए था। तो SDG 7 अनफोर्डेबल एवं क्लीन एनर्जी, माने अफोर्डेबल होगा एवं क्लीन एनर्जी। अप्रैल 2025 में DRDO ने किस कार्यक्रम को, ये थोड़ा क्वेश्चन शायद दोबारा आ गया है, चलिए आगे देखते हैं। ना, ये दूसरा क्वेश्चन है। अप्रैल 2025 में DRDO ने किस कार्य का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और अंजाम दिया? तो मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक, हाल ही में बाल संरक्षण आयोग द्वारा खतरनाक एवं अवैध कारखानों से बच्चों को बचाया गया
रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत बच्चों की स्थिति अति गंभीर पाई गई? तो 75% बच्चे जो थे उनकी स्थिति अति गंभीर पाई गई। जहाँ से बचाया गया उनमें से 75% बच्चों की स्थिति। देखिए, अगर एनालिसिस लगातार चाहिए, कुछ ना कुछ नया सुधार किया जाएगा हमेशा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लगातार एनालिसिस देखने के लिए। सब जगह एनालिसिस तो अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे शुरू करते हैं। 2025 में किस पैरा ओलंपिक कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? ठीक, ये होना चाहिए पैराशूटिंग कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तो सुभाष राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। कुल 5 व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया 2024 के लिए, 2025 में दिया गया। ठीक, जिसमें से 3 रेगुलर और 2 अनरेगुलर श्रेणी में दिया गया, जिसमें से ये सुभाष राणा को दिया गया, शूटिंग के कोच हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महिला महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो जून में किया गया था, नई दिल्ली में, भारत में। जो भी पहला हो ना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लीजिएगा। फिर साइंस का क्वेश्चन था, प्रतिरोधकता सामान्यतः किसके साथ बढ़ जाता है? तो ताप बढ़ाने से प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किस खोज के लिए उत्तरदायी है? तो अल्फा कण के प्रकीर्णनों से रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के दौरान कितनी संतति कोशिकाएं हैं जो बनती हैं? तो देखिए, कोशिका विभाजन कई प्रकार का होता है। ठीक, यदि माइटोसिस हो, अगर दिया हो तो एक कोशिका 2 संतति कोशिकाएं बन जाती है। यदि मायोसिस है तो एक संतति कोशिका 4 कोशिकाओं में बदल जाती है। ठीक, मदर सेल्स डॉटर सेल्स में बदल जाती है। अब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है? तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। द्विविखंडन के दौरान एक चक्र के बाद कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? ये थोड़ा यहाँ भी मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक। पहली बार टाइपिंग कर रहे हैं तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। द्विविखंडन के दौरान एक चक्र के बाद कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? तो द्विविखंडन के दौरान एक चक्र के दौरान 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। सोना, चांदी, प्लेटिनम प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो मुक्त अवस्था में। जो भी चीज़ें उत्कृष्ट होती हैं, ठीक, ये सभी उत्कृष्ट धातुएं हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये इसीलिए ये क्या है? प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, और इन पर इसी कारण है कि जल्दी जंग नहीं लगता है और ज़्यादा चमकीले होते हैं, इसीलिए ये बहुमूल्य होते हैं। जब पौधों में सूजन आती है तो उनके आकार में परिवर्तन होता है, यह किसके कारण होता है? तो पौधों में जब सूजन आता है तो उनका आकार बढ़ जाता है। यह ऑस्मोसिस या परासरण, इंग्लिश में ऑस्मोसिस बोला जाता है और हिंदी में क्या? परासरण के कारण ऐसा होता है कि उनका आकार बढ़ जाता है। जब श्वेत प्रकाश पृथ्वी से होकर गुजरता है तो बैंगनी रंग का विचलन किस पर निर्भर करता है? तो उसके तरंग दैर्घ्य पर। यहाँ भी गलत हो गया है, तिरंगा ना, उसके तरंग दैर्घ्य पर। जब श्वेत प्रकाश पृथ्वी से होकर गुजरता है तो बैंगनी रंग का विचलन किस पर निर्भर करता है? तो उसके तरंग दैर्घ्य पर। किसी भी रंग का विचलन उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, आयाम सामान्यतः किसके समानुपाती होता है? तो जो आयाम होता है वो ध्वनि की प्रबलता के समानुपाती होता है। मतलब ध्वनि की प्रबलता बढ़ेगी तो उसका आयाम भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, इससे बहुत से हार्मोन स्रावित होते हैं, लेकिन शायद वृद्धि हार्मोन ही दिया था ऑप्शन में, इसलिए आप देख लीजिएगा, यही आंसर होगा। अगला है, यदि निषेचन से पहले वर्तिकाग्र, जो कि वर्तिका के शीर्ष पर होता है, को हटा दिया जाए तो क्या होगा?
तो यदि निषेचन से पहले वर्तिकाग्र को, जो कि वर्तिका के शीर्ष पर होता है, हटा दिया जाए तो परागकण चिपक नहीं पाएंगे। अगर परागकण नहीं चिपकेंगे तो निषेचन होगा नहीं, जिससे फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जब प्रतिरोध बढ़ता है तो क्या क्या होता है। जब प्रतिरोध बढ़ता है तो क्या होता है, किसी धारा का यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि तापमान में वृद्धि के साथ साथ प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल से बने किसी विलयन का पीएच मान क्या होगा। ठीक, देखिए यदि ये कमजोर क्या है, क्षार है, और प्रबल क्या है, अम्ल। तो जो पीएच स्केल है वो 0 से लेकर 14 तक है। तो इसे दो भागों में बांटा गया है, एक 0 से 7 तक, एक 7 से 14 तक के मतलब बाद वाले भाग को। जो भी चीज़ें 7 से कम होती हैं वो अम्ल होती हैं, और जो भी चीज़ें 7 से अधिक होती हैं वो क्षार होती हैं। यदि किसी का पीएच मान 7 है तो न्यूट्रल है, मतलब उदासीन है। ठीक, तो यदि देखिए बोल रहे कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल। ठीक, तो जो प्रबल है वही बनाएगा। तो 7 से कम क्या, तो अम्ल बनाते हैं। अम्ल क्या बनाते हैं, तो 7 से कम होता है, इसीलिए 7 से कम होगा। चलिए, अगर और भी ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस था, आगे वाले शिफ्ट का एनालिसिस देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। नहीं तो ऐसे कुछ अच्छा लग नहीं रहा है, क्योंकि उतने सब्सक्राइबर हैं नहीं, ना ही उतना व्यू है। ठीक, धन्यवाद।